अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। एमक्यू पाकिस्तान कराची में या सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, वो किसी सूरत नहीं चाहती कि 15 जनवरी को हो। आज सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया और हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई। अदालत ने वो इनकी फौरी इस्तदा जो थी हुक्म इम्तना की मुस्तरद की। अब इतलात हैं कि आज या शाम तक या कल सुबह तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रजू किया जाएगा कि बल्दियाती इंतखाबात को रोका जाए। क्या वजूहात हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमीन अनवर मेरे साथ मौजूद है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपको पता है कि वाविला मचाया जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात हों और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर चले जाएं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल पहले पीपल्स पार्टी टाल मटोल से काम ले रही थी, अब एमक्यूम जो है मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। और काफ़ी अर्सा पहले जब आपने देखा था कि सिंध हाई कोर्ट में जो एक पहले भी दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें इनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद की गई और अदालत ने कहा नहीं, इलेक्शन तो हर सूरत होंगे। उसके बाद आज एक नई दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि जो हुक्म इम्तना है वो जारी किया जाए इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा करने के हवाले से। और अभी अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि एमक्यूम ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो कहते हैं कि जुलाई में तकरीबन 65,000 जो कराची वाले हैं उनकी उम्र जो है वो 18 साल से तजावुज़ कर गई है, तो लिहाजा उनको जो है वो वोटर लिस्टों में शामिल जब तक नहीं किया जाता तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि जो पुरानी वोटर लिस्ट हैं उसके मुताबिक ही सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो किया जाएगा, उसकी बेस पे होगा, यानी कि 15 जनवरी को जो इंतखाबात शेड्यूल हैं। तो आज जो अदालत में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था, जो उसमें कार्रवाई हुई वो नाज़रीन तक रखें। उसके अलावा और भी फैक्ट्स हैं जो इन तक पहुँचाने हैं। जी देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले तो दोनों जमातें जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन कराने में सीरियस नहीं थी, लेकिन अब जब प्रेशर एक बढ़ता जा रहा है उसके बाद पीपल्स पार्टी तो रेडी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की हल्का मंदियाँ की हैं उसके बाद यकीनन उन्हें ये नज़र आ रहा है, और नहीं तो कम से कम कोई 50% सीटें तो जो है वो निकाल ही लेंगे। तो इसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में एक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बल्दियाती इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद ये मोमेंटम बना है शहर में। आपने कल भी देखा होगा कि जो सरगर्मियाँ थी, सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की भी रैली थी, जमात इस्लामी का भी जलसा था, और जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर हैं उन्होंने फारूक सत्तार से मुलाकात की है हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के इशू पे। तो आज सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी अर्जेंट हेयरिंग की हफ्ते वाले दिन, जिसकी आज समाअत थी जस्टिस इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में। और इसमें उनका मेन मौक़िफ़ यही है कि जब इलेक्शन का बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हुआ था, उस वक्त क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, इलेक्शन कमीशन का कानून के मुताबिक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो लिहाजा उस नोटिफिकेशन की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो 1 अप्रैल में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में, उसकी कंटिन्यूएशन ही चलती आ रही है, इनका ये कहना है। और 18वीं तरमीम के बाद जो है वो उसमें ये लिख दिया गया है कि चारों सूबों का एक-एक मेंबर जो है वो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। तो इनका ये कहना है कि जब ये इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया गया बल्दियाती, तो उस वक्त 2 सूबों के जो नुमाइंदे थे वो नहीं थे, पंजाब और केपीके के। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था और इलेक्शन कमीशन ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकता, तो उस पर आज हुक्म इम्तना की इस्तदा की गई थी। तो उस पर अदालत ने आज इनकार कर दिया है कि आज क्योंकि वेकेशन का आखिरी दिन है और कल से जो है रेगुलर बेंच इलेक्शन मैटर की समाअत करेगा, इलेक्शन पिटीशंस की, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मामलात होंगे। तो आप देखते हैं कि कल ये दरख्वास्त टेकअप होती है या नहीं अच्छा, होती। ये जो का जो इलेक्शन कमीशन का जो कोरम था पूरा नहीं था, उस हवाले से एमक्यूम की तरफ से एक फुल बेंच तश्कील देने के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई थी। वो चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त इनकी मुस्तरद कर दी कि नहीं, रेगुलर बेंच सुनेगा, फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एमक्यूम के वकला का ये कहना है कि चूँकि ये आइनी मामला है उसकी तशरीह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस मामले की फुल बेंच जो है वो समाअत करे और उसके बाद फिर ये कानूनी मामले को डिसाइड करे। तो वो क्या मामला है? जी देखिए, आज सुबह भी हमारी जो एमक्यूएम के वकील हैं तारिक मंसूर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा कि जो फुल बेंच की दरख्वास्त थी, उनका ये कहना था कि उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि वो एप्लीकेशन तो आपकी डिसमिस हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रांच से उसकी कॉपी लेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने पहले भी यही कहा था कि ये एक आइनी मामला है और उस पर एक फुल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए, ताकि इस मामले को जो है वो डिसाइड किया जा सके। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 2013-14 में एक गौस अली शाह और कायम अली शाह का एक केस हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया
किया जा चुका है ये मामला कि ये जो कोरम पूरा नहीं होगा तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं होता उसके नोटिफिकेशन का। तो उस पर इनका यही कहना है कि हमारे पास सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस नोटिफिकेशन की, क्योंकि कोरम पूरा ना होने पे जो है वो जारी किया गया है, लिहाजा ये गैर कानूनी है। और अगर उसको गैर कानूनी हो जाता है तो तमाम ये एक्सरसाइज भी आपको पता है कि ये गैर मौसर हो जाएगी। तो हम अब देखते हैं कि कल जो रेगुलर बेंच इस केस की समाअत करेगा वो इस हवाले से क्या हुक्म जारी करता है। तमाम आज इलेक्शन कमीशन ने भी इस्लामाबाद में भी MQM की जो दरख्वास्त थी हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से वो भी मुस्तरद कर दी है। अब तकरीबन कोई 5 दिन ही टोटल बचे हैं इलेक्शन होने में। अब देखते हैं कि MQM क्या ये इलेक्शन मुलतवी कराने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इससे पहले भी आपको याद है कि 4 मरतबा ये बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो चुके हैं। और इससे पहले भी जो MQM की कारकर्दगी थी, वसीम अख्तर जो मेयर थे कराची के, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई वो शहर के सामने है और शहर के मसाइल का भी आपको एक बखूबी चीज अंदाजा आप है। ये फरमाइएगा कि एक तो इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी या उसके बाद फिर PTI तो बिल्कुल ज़्यादा, और बल्कि जमात इस्लामी भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। और हमें कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ अर्सा पहले दादू के जो 2-3 तालुका थे वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से DC ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, सूबाई इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर कि उस ख़त के ऊपर यकीन नहीं किया, फौरी तौर पर जाके लोकेशन चेक करने के लिए अफसरान को वहाँ भेजा और जाके जायज़ा लिया जाए कि क्या वाकई ही इन इलाकों में पानी मौजूद है, क्या वाकई इन इलाकों में जो वोटर थे वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर जाके जब देखा तो जो लिखने वाले DC थे वो खत फेक था, यानी कि ग्राउंड पर जो है वो ना वो पानी था, सूरत हाल नहीं नहीं थी। थी सूरत हाल जो खत में बयान की गई थी। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि अब क्या वाकई इलेक्शन क्योंकि मुलतवी हो जाएगा, क्योंकि एक तो बानी MQM की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया गया है, तो क्या उसका खौफ है, कोई और खौफ है, क्या वजह लग रही है, क्यों मुलतवी कराना चाह रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी जो जितनी मर्तबा भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं उसमें यही कहा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो उज़र दिया गया है कि सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, सैलाब ज़दा इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है, लिहाजा बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। उसके बाद आपने देखा कि IG सिंध जो तक को अदालत में यहाँ पर पेश होना पड़ा और अदालत ने उनसे पूछा था कि पुलिस और रेंजर्स की कितनी नफरी है, और तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी गई थी। और यही उज़र पहले भी देती रही है पीपल्स पार्टी के सैलाब की सूरत हाल है, पुलिस जो है वो फ्लड रिलीफ के कामों में मसरूफ़ है। तो इस दफ़ा ऐसा होता हुआ मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछली दफ़ा ही ये बात हमने शायद आपके चैनल पे भी कही थी कि पीपल्स पार्टी को जो गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए थे वो आखिरी चांस मिला था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ मुझे तो अब नज़र नहीं आ रहा। तमाम चीज़ें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन MQM को अब ये लग रहा है कि क्योंकि उनके मुख्तलिफ धड़ों की जो है वो आपस में एक साथ जो है वो अभी तक कोऑर्डिनेशन मजबूत नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन मजबूत नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात हैं। PSP, इसके अलावा MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, फारूक सत्तार और बहुत सारे जो अब गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टसूरी इस हवाले से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। मेयर MQM का था वसीम अख्तर साहब, उन्होंने कोई अच्छे कारनामे अंजाम नहीं दिए। जब भी सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होती तो वो कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जी हाँ। इख्तियारात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें भी MQM को सामने रखी पड़ेंगी। और उसके बाद बानी MQM जो है अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाता है, ये नहीं कि कानून के मुताबिक, उनका ये कहना था, मैं उनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, तो उनका ये कहना था कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाता है इलेक्शन मुहिम के हवाले से तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह साबिका जो अदवार हैं उनमें होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और इस बल्दियाती इंतखाबात में MQM क्या परफॉर्म करती है और किस तरह वोट बैंक जो है वो उनका उनके साथ है। उनका ये कहना था, लेकिन उनका ये पहला मुतालबा यही था कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और उसके बाद आप कारकर्दगी देखें MQM की। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि अगर उनको, यानी कि उनकी जमात को और उनके नुमाइंदों को इजाज़त दे दी जाए, उसके बाद चाहे MQM पाकिस्तान या दीगर जो भी है वो आके ना सिर्फ इंतखाबात बल्कि कारकर्दगी का भी जो है वो देख लें और उसके बाद फिर फैसला करें। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला किया गया, ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि PSP ने बाकायदा तौर पर इजलास तलब कर लिया है, MQM पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया है कि वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में, चूँकि आज इस्लामाबाद में भी एक दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई है,
तो अब पीएसपी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान को कि वाकई ही इलेक्शन फिल वक्त मुलतवी किए जाएँ। जो कानूनी तकाज़े पूरे करने थे, जो रह चुके हैं, वो कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ, तभी बल्दियाती इंतखाबात हों। वरना जो है वो एमक्यूएम को और दीगर जो उनके इत्तेहाद हैं या धड़े हैं, उसमें उनको शिकस्त नज़र आ रही है। ज़राए का ये दावा है कि एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया है हल्के-बंदी करके, और उसके बाद फिर पीटीआई का जो है वो गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत है, और साथ ही साथ जो बानी एमक्यूएम की तरफ से जो बाइकॉट का ऐलान किया गया, उसका काफ़ी असर पड़ सकता है। अब देखना ये है कि 1-2 रोज़ बड़े अहम हैं, बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक क्या फ़ैसले होते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।